हेलो स्टूडेंट्स, एवरीवन गुड मॉर्निंग। मैं सुभाष सर और इस यूट्यूब चैनल एमएससी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस क्लास में बोर्ड क्लास 10th वर्ष 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि 30वां प्रश्न कैसा होगा बोर्ड एग्ज़ाम 2020 का, उनके बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे, जो कि चैप्टर 17 सांख्यिकी या केंद्र प्रवृत्ति के माप, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। तो हम इस वीडियो में इनके बारे में चर्चा करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि मैं ये बता रहा हूँ, जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों के डिजिट मिले या न मिले, लेकिन क्वेश्चन के टाइप और तरीका ज़रूर आपको फ़ायदा देगा, ये ध्यान रखना आपको। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको एक तो आपको माध्य आना चाहिए, माध्य जिसे बोलते हैं मीन। एक आपको माध्यक जिसे बोलते हैं मीडियन, और एक होता है तीसरा आपको बहुलक, जिसे बोलते हैं मोड, जिसे शॉर्टकट में एफ जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। अब ये तो आपको पता है माध्यक, और ये बहुलक होता है, और ये माध्य, वो जो समांतर माध्य। ये 3 विधियाँ होती है इसमें। पहली होती है प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, जो होता है ये समांतर, जिसमें सूत्र लगाते हैं सिग्मा एफ आई और एक्स आई और बट्टा सिग्मा एफ आई, ये सूत्र लगाते हैं इसमें। और जैसे इसका दूसरा होता है माध्य, दूसरी विधि एक होती है कल्पित माध्य, जिसे बोलते हैं एज्यूम मीन। कल्पित यानी कल्पना, मतलब कल्पना यानी जो मानते, हम कुछ भी मानते हैं, जैसे ए मानते हैं ना, ए का मान मानते हैं, वो होता है। इसका सूत्र होता है, इसमें भी समांतर माध्य होता है, लेकिन इसमें सूत्र जो ए मानते हैं वो सूत्र में घटाते हैं, तब यहाँ पे प्लस करते हैं, और सिग्मा एफ आई, इसमें डी आई करना पड़ेगा और सिग्मा एफ आई। ऐसे ही तीसरा होता है जिसे बोलते हैं पद विचलन, जिसे स्टेप डिवाइसन बोलते हैं। ये होता है, इसमें आपको समांतर माध्य निकालते हैं तो ए प्लस तो करना होगा, और सिग्मा एफ आई, इसमें पहले डी आई करते थे, अब यू आई करना पड़ेगा, और बट्टा सिग्मा एफ आई, और इनटू में एच करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ उधर भाग देना पड़ेगा ना सूत्र, क्योंकि इसमें सूत्र हमें यूज करना पड़ेगा। यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए और बट्टा एच, ये सूत्र यूज करना पड़ेगा हमें। इसलिए यहाँ पे ए घटाते हैं उसमें, तो सूत्र में ए प्लस कर देते हैं, बराबर बात हो जाती है। यहाँ पे हम भाग देते हैं, तो यहाँ हम गुणा करते हैं, एक ही बात हो जाती है। तो भाग दिया ना, तो वापस गुणा करना पर बराबर जो मान होगा, यहाँ घटाया तो यहाँ वापस प्लस करना पड़ेगा सूत्र में, तब ये सूत्र बनता है। ऐसे ही इसमें कल्पित माध्य का होता है कि डी आई निकालना पड़ता है, यहाँ पे डी आई, तो डी आई का मान होता है एक्स आई और माइनस ए। अब ए माइनस किया, घटाया तो प्लस करना पड़ा सूत्र में, और एच का हमने कोई भाग नहीं दिया तो गुणा भी नहीं करना पड़ा, इसलिए यहाँ एच का भाग देना पड़ता है, इसलिए एच का गुणा करना पड़ता है। और इसमें हम एक्स आई, तो ये सिंपल होता है समांतर माध्य, ये तीनों विधि। और एक ये पद विचलन में कभी भी कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसी भी संख्या हो, हमेशा यू आई वाला जो ये सारणी बनेगी ना, उसमें आपको जो कल्पित मानना है उसके सामने वाले को तो जीरो करना है,
और उसके जस्ट जितने भी हो उसको बस -1 -2 जितने अंक तक है -3 ऐसे कर देना, और नीचे +1 +2 +3 कर देना, बस चाहे कैसी भी संख्या हो यही करना आपको सीधा। या फिर आप जैसे कल्पित माने यहाँ पर 0 मान लिया तो ऊपर वाले -1 -2 -3 -4 -5 और नीचे प्लस का 1 प्लस के 2 जितनी संख्या होती है वैसे करना पड़ेगा। यही करना आपको कि कल्पित माना उसको 0 और जितने अंक उतने माइनस के करते चलो और जितने नीचे प्लस के करते चलो, ये करना है यूआई में। ये ध्यान रखना आपको। ये मैंने आपको जो मैंने बता दिया ये मैं आपको भी बताऊंगा। तो चलते स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। जैसे पहला माध्य 3 विधि, प्रत्यक्ष विधि, फिर कल्पित माध्य, फिर पद विचलन से हम तीनों से ज्ञात करेंगे। तो पहले माध्य हम डायरेक्ट विधि यानी प्रत्यक्ष विधि से मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन आएगा ऐसा, इनको कैसे करना है। तो यहाँ आपको पता है कि प्रत्यक्ष विधि में आपको सिर्फ FI और अक्षय भी निकालना पड़ता है। ये अक्षय निकालेंगे, तो अक्षय निकालेंगे तो इसका मध्यमान होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 5। फिर जितने अंतर है उतना सब में ऐसे निकाल सकते हैं जोड़कर। अंतर कितने का 10 का, 10 15 25 35 35 10 45 10 55, और ये सिग्मा FI इनका योग 55 FI, और ये अक्षय आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमने FI अक्षय भी निकालना पड़ेगा, तो ये निकाल, तो ये इंटू हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 180, और यहाँ पे ये हो जाएगा 350, ये भी 350, और ये 360 और ये 300। इनका योग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 6 9 15। ये आ गया हमारे पास सिग्मा FI अक्षय। ये सिग्मा FI अक्षय सूत्र आप जानते हैं कि सिग्मा बराबर सिग्मा FI अक्षय बटा सिग्मा FI। वैल्यू रख दो 1595 और ये 55। यहाँ पहले 11 से डिवाइड हो रहा है 319, तो ये 11 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 29 आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका जो प्रत्यक्ष विधि है माध्य की पहली विधि हो गई। दूसरी विधि है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य में हम चलते हैं। तो इसमें कल्पित माध्य में हमें ए मानना पड़ेगा, तो पहले हमें अक्षय तो निकालना पड़ेगा। ये तो कॉमन है तीनों में, अक्षय तो निकालना पड़ेगा आपको। तो अक्षय निकालेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 5 15। अक्षय मतलब मध्यमान होता है, इस वर्ग अंतराल का मध्यमान होता है 35 45 और 55। आपको अक्षय निकालने पहले जो मान देख लेना, और उसमें शेष में अंतर कितने का 10 10 का, तो 10 10 जोड़ते चलो, ये आ जाएगा। फिर इसमें अब इसमें तो FI अक्षय, इसमें DI निकालना पड़ेगा। तो DI कैसे निकालते हैं, अक्षय माइनस A। तो A अक्षय तो ये मान है, A मतलब कल्पित यानी कल्पना का अर्थ होता है मतलब मानना। तो हम किसी को मानेंगे, जैसे या तो प्रश्न में दिया होगा कि आपको ये मानकर कल्पित मानकर माध्य ज्ञात करना है, या फिर आप यहाँ से कोई भी मान सकते हैं। जैसे आपने मान लिया कि ये मान लिया आपने, ये मान लिया A कल्पित, तो इसके सामने तो हमने 0 करना है। और अंतर कितने का 10 का, तो ऊपर 0 और 10 10 माइनस का, ऊपर तो 10 20 माइनस का करना है, और नीचे प्लस का 10 प्लस का 20 प्लस का 30, बस ये रहना है। सामने वाले 0, ऊपर जितने यहाँ पे अंतर आ रहा है ना वही जोड़ते चलो, ऊपर माइनस का नीचे प्लस का करना है बस। ये हमारे पास DI आ गया। अब आपको पता है FI DI निकालना पड़ेगा। DI ये FI ये इन मानों को गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 120, और ये 0 ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 100, और यहाँ पे आ जाएगा 160 और 180। ये तो सिग्मा FI 55 आएगा पीछे जो B, और ये सिग्मा FI अक्षय इनका योग करेंगे। सिग्मा मतलब योग दर्शाता है योग। तो इनको जोड़ेंगे तो पहले माइनस का जोड़ना पड़ेगा,
तो 220 माइनस के और प्लस के 440, तो प्लस माइनस कैंसिल करेंगे तो 220 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस के आएंगे, ये माइनस का होगा, माइनस के 220 और प्लस के 440, प्लस माइनस कैंसिल तो 220 बचेंगे प्लस के, तो ये आ गया। अब सूत्र होता है, वही सूत्र होता है इनका सिग्मा एफ आई, इसमें डी आई करते हैं, और एक घटाया था यहाँ पे, एक घटाया था ना मान में, तो यहाँ प्लस कर दो, ए प्लस और सिग्मा एफ आई है, यहाँ पे मान रख दो ए 25 प्लस और यहाँ 220 और बट्टे में 55, तो ये आ गया 25 प्लस ये 4 बार चला जाएगा, तो ये आ गया 29। तो माध्य सेम ही आएगा आंसर, लेकिन थोड़ा सूत्र थोड़ा अलग हो जाएगा, करने का तरीका अलग हो जाएगा। आंसर ये क्या है, क्योंकि माध्य याद कर रहे हैं हम। ये अब हम चलते हैं तीसरा, पद विचलन। पद विचलन में आपको पता है एफ आई यू आई करते हैं, इसमें यू आई करते हैं, तो आप क्या करना पड़ेगा, एक्स आई तो हमें ये तो सिग्मा एफ आई तो 55 आएगा, एक्स आई तो हमें निकालना ही है तीनों ही। मध्यमान निकालेंगे तो 5 10 10 का अंतर है, तो 5 10 15 25 35 45 55। अब हम क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको या तो पीछे हमें पहले एक्स आई निकाला, फिर यू आई डी आई निकाला, अब यू आई निकालेंगे, तो यू आई निकालते हैं, ये तो मतलब डी आई तो रखना ही रखना है, ये सूत्र तो ये तो रखना ही है यहाँ पे, एक्स आई ए, और बट्टे में अब की बार एच का, जो एच का भाग देना है। एच क्या है पता आपको, इसका अंतर होता है एच। अब यहाँ पे क्या करना है, कल्पित आपने ए तो 25 ही रहेगा, जो पीछे माना वही ए तो माना ही पड़ेगा, 25 कुछ भी ले सकते हो आप, 25 माना ए आपने, तो 25 के सामने वाली 0। अब मैंने कहा कि पद विचलन हो, इसमें आपको यू आई का मान कभी भी, चाहे संख्या यहाँ पर कुछ भी हो, यू आई में -1, ऊपर तो 1 2, नीचे 1 2 3, जितनी संख्या उतनी लिख दो, यहाँ 1 2 3 4, ऐसे नीचे 1 2 3 4, जितनी है उतनी लिख दे, ऊपर माइनस लगा देना, नीचे प्लस, बस। अब यहाँ पे एफ आई यू आई निकालते हैं, तो एफ का यू आई, एफ ये रहा, यू आई ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -10 -12 और ये 0, ये हो जाएगा -10, ये +10, 10 से कम 10, ये 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब प्लस के तो 22, माइनस के 22 और प्लस के 44, तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई और यू आई आ जाएगा, ये प्लस के 22 आ जाएगा, प्लस के 22 आंसर आ जाएगा। तो आपको सूत्र पता है, ये निकालते हैं। अब देखो सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई, अब इसमें देखना ये माइनस किया है, तो यहाँ ए प्लस कर दो, और यहाँ एच का भाग दिया तो यहाँ एच गुणा में कर देंगे, बराबर बात हो जाएगी। तो ये 25 प्लस इनका मान 22 है, ये रहा, और 55 और इंटू 10। ये पहले इनको हल करना, कभी भी चाहे बहुलक हो माध्य को, पहले इनको प्लस वाले आखिर में करना, ये प्लस वाले आखिर में ऐड करेंगे। तो ये 220 बटा 55 और ये आ गया 25 प्लस ये इनका भाग देंगे 4 और ये आ गया 29। तो ये आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं। अब हम बहुलक की क्वेश्चन है, जैसे बहुलक है, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? बहुलक हम ज्ञात करते हैं तो पहले सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता किसकी है? फ्रिक्वेंसी देखो इसमें ये आ रहा है 14, तो सर्वाधिक बारंबारता 14 है, तो 14 के सामने वर्ग बहुलक का वर्ग क्या हो जाएगा? 30 से 20, ये हो जाएगा। तो सर्वाधिक बारंबारता 14, तो बहुलक वर्ग क्या होगा? 20 से 30, तो इसमें एल का मान ये हो गया 20, ये एल का मान आप यहाँ लिख देना, एल का मान 20 और सर्वाधिक बारंबारता ये एफ ये है,
तो इनको मानते हैं F1। देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मान, आप लिख सकते हो, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आप कच्ची पेंसिल से लिख सकते हो, फिर आखिर में आप करने के बाद मिटा सकते हो। जैसे जिनका अधिक बारंबारता है उनके सामने तो लिखेंगे F1, ये F1। अब आपको पता है F1 से पहले F0 आता है, तो ये हो गया F0। F1 के बाद में आता है F2, तो ये F2 हो गया। और ये L हो गया, अंतर H है, H का मान, H अंतर होगा, अंतर 10 का है। अब बहुलक का सूत्र, बहुलक होता है कि F1 माइनस F0 बटा F1 माइनस F0, यहाँ पे 2 इंटू में और माइनस के F2 और इंटू में H और प्लस में L करना है। शुरू में L होगा। पहले इनको सोल्व करना है। तो F1 कितना है, F1 14, F2 12। पहले मान तो रख देना, सोल्व करने का तरीका बता दूंगा मैं। तो पहले मान रख देना, ये 2 इंटू F1 14 माइनस 12 इंटू माइनस होगा 10 और इंटू में H 10 और L प्लस में 20, तो 20 प्लस का होगा यहाँ पे। मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, 1 प्लस का होगा शुरू में, और ये से होगा, मतलब यहाँ 20 प्लस का होगा। और ये अब आगे इनको हल करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। आपको करना है कि बस ये मान रख देना, सूत्र लिखकर इसमें मान रख देना, फिर हल करने का तरीका देखना आप कि इनमें आपके गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखना आप 12 और 14, जो ये लाइन है इनको देखना आप ध्यान में, ये 14। अब इस 14 से ऊपर वाले इसका अंतर, इससे ऊपर वाले अक्षर, इन दोनों का अंतर, ऊपर वाले का अंतर ऊपर लिख दो, 20 प्लस के है ही पहले से, ऊपर वाले अंतर ऊपर रख दिया। और नीचे क्या लिखना है, नीचे में नीचे वाले का अंतर और ऊपर वाले दोनों का ऐड होगा, नीचे और ऊपर दोनों का अंतर। देखो ऊपर तो ऊपर वाले का अंतर 2 है, 14 और 12 में, और इसमें 14 और 10 का अंतर कितना है, 6 न 4 और 4 2 ऊपर, तो कितने हो गए 6, और इंटू 10, पहले H का मान 10 है, तो 10 ये रख दिया। ये कट जाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ 20 प्लस 1/3 इंटू 10, 3 का इसमें भाग देंगे तो 20 प्लस 3.3। तो ये पहले सही से जोड़ दो, 20 और 3 23, पॉइंट का केवल 23 है। पॉइंटों में आए तो उसे लिखते हैं हम लगभग लिखना पड़ेगा, और राइट आए तो वो ठीक है, नहीं पॉइंटों में आएगा तो लगभग लिख देना आप। ये करना है आपको, कुछ नहीं करना, मान रख देना, सूत्र में मान रख देना, और ऊपर का अंतर तो ऊपर रख देना, और नीचे क्या करना है, नीचे का अंतर ऊपर का अंतर दोनों को जोड़ के नीचे लिखना है। साइड में प्लस 20 तो लिखना है, ये साइड वाले तो H का मान, और इनको सोल्व करके लिख देना। ऐसे ही हम बात करें माध्यक, किसकी बात करें, माध्यक की। तो माध्यक में क्या करते हैं, माध्यक में आपको पता है F की वैल्यू, यहाँ पे जो सिग्मा F है ये होगा 55, जिनको हम n मानेंगे, किसमें, माध्यक में। कब, जब माध्यक हो तब n मानेंगे इसको, सिग्मा F आई एक्स आई। और इसमें पहले आपको CF निकालना पड़ता है, क्योंकि सूत्र में CF भी आता है, तो इसलिए हमें CF भी चाहिए। तो ये 5, देखो पहले 5 का 5, और फिर 3 इनको प्लस करना और यहाँ लिख देना, 5 का 5 और 12 5 17, फिर 17 में ये जोड़ो, फिर यहाँ पे लिख दो, ऐसे लिखना है, ये जोड़ो और यहाँ पे लिख देना आपको। तो यहाँ पे ये 17 आ गया, फिर ये आ जाएगा 31, इनको जोड़ेंगे तो फिर ये आ जाएगा 41, और फिर ये आ जाएगा 49, और ये आ जाएगा 55। अब ये योग समान होते हैं, ध्यान रखना, जो इनका F का योग किया वही योग आगे काम आएगा ये। तो इनको ध्यान रखना कि यहाँ पे जो योग होता है वही योग यहाँ पे आता है, कि कब, जब CF में, किसमें, माध्यक में। ठीक, अब n का मान आ गया, तो सर्वप्रथम हम करते हैं n बटा 2, तो n बटा 2, n का मान क्या है, n का मान 55 बटा 2, तो ये आ गया, इसमें भाग 2, तो ये आ गया 27वां पद।
अब 27.5 इसमें सी एफ में हमें ये संचयी बारंबारता बोलते हैं इनको, कॉमन फ्रिक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे 27.5वां पद, तो 27.5वां पद है तो इससे या तो बराबर आए 27.5 है या फिर इससे ज़्यादा लेना पड़ेगा, कम नहीं लेना आपको, या तो 27.5 हो या इससे ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा तो ये 31 है, बड़ा कम तो 17 है, 17 कम नहीं लेना हमें, या तो बराबर या ज़्यादा, तो ये आ गया 31। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो ये लाइन आई जो हमारा वर्ग, तो इसमें बहुलक माध्यक वर्ग क्या हुआ, इसमें 20 से 30 हुआ। एल का मान तो वही रहेगा, ऐप का मान इसमें 14 हो जाएगा, ये ऐप का मान हो जाएगा, और इससे जस्ट पीछे वाला ये हो जाएगा सी ऐप। ध्यान रखना जो लाइन होती है ये जो हमारी माध्यक वर्ग है उससे जस्ट पीछे वाला सी ऐप होगा, 17 लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे आप माध्य का सूत्र जानते हैं, m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। पहले इनको हल करना, l आखिर में जोड़ना, l का मान निम्न सीमा 20 प्लस n बटा 2 कितना 27.5 माइनस सी एफ कितना, एक जस्ट ये जो वर्ग है उससे जस्ट पीछे वाला 17, और बटे ऐप क्या है 14, ऐप की लाइन में ऐप यही है, और इंटू एच अंतर कितने का 10 का। अब यहाँ पे 20 ऐसा कैसा, पहले इनको घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 10.5, ये 10.5 और बटे 14 इंटू 10 ये प्लस। अब यहाँ पे पहले ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 प्लस, कि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 105 बटे 14। तो 20 प्लस 105 में 14 भाग देंगे तो 7.5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा सही से जुड़ जाएगा, तो 27.5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके प्लस किया तो 27.5 आ गया। इनको बोलेंगे हम लगभग, क्योंकि लगभग पॉइंटों में है तो लगभग बताना है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। फिर आगे हमको जैसे अगला क्वेश्चन है, कभी आपको क्वेश्चन सारणी दी होती है और उसमें विलुप्त मान पूछा जाता है, कभी अक्स वाई का मान ज्ञात करो या पी का मान ज्ञात करो, तब ये मान पूछा जाता है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, समांतर माध्य दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम समांतर माध्य निकालते हैं तो अक्साई का मान चाहिए हमें, तो अक्साई का मान निकालना पड़ेगा। तो अक्साई का तो निकला हुआ है पहले से ही, एफ आई भी है, तो सिग्मा में एफ आई अक्साई चाहिए, तो एफ आई और अक्साई ये निकालते हैं, तो इनको गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18 40 रहेगा। तो फिर आगे ये आ जाएगा 105, ये 90, ये 88 और ये 52। अब ये सिग्मा एफ आई, तो इनको जोड़ेंगे तो पी तो प्लस में आएगा, और इनका ये ऐड करेंगे तो ये 5 ये 41 हो जाएगा, तो ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। और यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई ये निकालना पड़ेगा, यहाँ तो केवल एफ का योग किया है, अब इनका योग करेंगे तो 9 पी तो आएगा 9 पी तो प्लस में इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 303 दे रखा है, ये 303 आएगा 303। तो आपको ये माध्य दे रखा है, तो माध्य आप जानते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई एक्स, देखो इनका मान दे रखा है 7.5 समांतर, इनकी जगह पर तो ये रख दिया, और ऊपर 303 प्लस 9 पी बटा 41 प्लस पी दे रखा है सिग्मा एफ आई का, नीचे लगाए वज्र गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 303 प्लस 9 पी बराबर में ये इनको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 307.5 प्लस 7.5 पी, क्योंकि पहले 7.5 इससे भी गुणा होगा तो ये आ गया, फिर ये 7.5 पी से गुणा होगा तो ये आ गया,
अब p की एक तरफ ले लो, तो ये 9p, ये इधर ये p वाला पद है, ये भी p वाला है, तो इनको एक तरफ ले लेते हैं। तो ये आ गया, और यहाँ पे पहले से हैं, और इनका ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.5p, और यहाँ आ जाएगा 4.5 बच गया। तो p का मान निकालेंगे तो 4.5, और यहाँ पे ये गुणा में इधर जाके भाग में जाएगा। p का मान आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 से डिवाइड करेंगे 3 बार चला जाएगा। ये आ गया आपका p का मान। तो ये p का मान हमें ज्ञात करना था, p का मान निकाल लिया। इससे आप सवाल पूछा जा सकता है, ये कभी भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर माध्य बहुलक और माध्यक ये पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं ये भी बता रहा हूँ आपको। अब जैसे ये प्रश्न है, इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, समांतर माध्य दिया हुआ है 15.45। अक्ष और वाई का मान निकालना है, मतलब अक्ष ये रहा और वाई ये रहा, ये इनका मान ज्ञात करना आपको। तो समांतर माध्य दे रखा है, तो आपको पता है एक तो हमें एक्स आई चाहिए, एक हमें एफ आई एक्स आई चाहिए। तो पहले एक्स आई निकालते हो तो इसका मध्यमान होगा, तो इनका मध्यमान 3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ो 0 और बटा 2, तो ये आ गया 3। फिर अंतर कितने का, 6 का, से तो हम 6 से जोड़ते चलेंगे, 6 3 6 9 9 6 15 15 6 21 21 से 6 27। फिर अब एफ आई एक्स आई इन दोनों को गुणा करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 18, ये 9x ही रहेगा, और ये 150, ये 21y रहेगा, और ये 189 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे तो सिग्मा एफ आई निकालेंगे, तो ये एक्स वाई तो ऐसा कैसा रहेगा, तो एक्स प्लस वाई तो ऐसा कैसा, प्लस संख्या को जोड़ेंगे तो ये संख्या और जोड़ेंगे, तो यहाँ पे सॉरी ये पर्सन में पहले से दे रखा है, इनका टोटलिंग है यहाँ पे, ये टोटलिंग यहाँ पे पहले से दे रखा है, यहाँ पे इनका ये पहले से दे रखा है 40 है इनका, ये पहले से दे रखा है पर्सन में, ये दिया होगा तभी सॉल्यूशन होगा। तो हमें क्या करना है, पहले इसमें एक्स और वाई दे रखा है, तो इनका योग ये दे रखा है, इनका योग ये दे रखा है आपके पास, मतलब इनका योग ये दे रखा है 40, तो हम भी इनको योग 40 के बराबर करेंगे। तो एक्स प्लस वाई ये तो होगा ही होगा, और शेष को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23, और इनका योग कितना है 40 दे रखा है। तो एक्स प्लस वाई 23 प्लस के दे जाके माइनस के 40 में से माइनस हो जाएंगे, तो ये एक्स प्लस वाई ये आ जाएगा 17। ये समीकरण नंबर 1। एक समीकरण तो यहाँ पर आ गई एक्स प्लस वाई, एक एक्स प्लस वाई हम सूत्र से निकालेंगे, तो फिर बाद में प्लस माइनस घटाने पर कैसे भी कर लेंगे। तो एक समांतर माध्य दे रखा हमारे पास, तो समांतर माध्य से निकालेंगे, तो इनका योग पहले तो इस समांतर माध्य निकालेंगे, तो हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्स और वाई की वैल्यू तो ऐसी कैसी रहेगी, 9x प्लस 21y, और प्लस संख्या जुड़ेगी, तो संख्या जुड़ेगी तो 357, ये आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब आपको यहाँ पे आप जानते हैं सिग्मा ये होता है मान सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, ये मान दे रखा आपके पास 15.45, ये दे रखा बराबर में ये मान है 9x प्लस के 21y प्लस के 357, और बट्टे में सिग्मा एफ आई दे रखा है 40, ये आपके पास मान दे रखा है। अब इसके नीचे एक लगा सकते हैं, वज्र गुणा कर देंगे, तो इनको इससे गुणा करेंगे और ये इससे गुणा होगा, तो ये एक को इससे गुणा करेंगे, तो ये तो आ जाएगा सीधा सीधा 9x प्लस के 21y प्लस 357 बराबर में 40 को इससे गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 618.0 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद बिंदु का कोई मतलब नहीं है, तो देखना यहाँ पे 9x ऐसा कैसा प्लस 21y बराबर में ये प्लस के जाके माइनस के, ये तो 618 पॉइंट का मतलब नहीं, तो यहाँ पे 357
ये 9x प्लस के 21y बराबर में इनको घटाएंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 261। ये 3 से डिवाइड हो रहा है सब, तो 3 से सरल हो रहा है, तो 3 का इसमें भाग देंगे, 3x इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, 7y बराबर में इसमें 3 का भाग जा रहा है 87। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को तो गुणा करेंगे 3 से, क्योंकि समीकरण 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x तभी तो 3x इनको गुणा करके फिर हम जोड़ के घटाएंगे। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करना और समीकरण 2 से, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर और समीकरण 2 से, इन दोनों समीकरणों से लेना है। तो ये तो ऐसे कैसा 3x प्लस 7y बराबर में 87। अब समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 3x, ये कितना हो जाएगा 3y और ये 1751 हो जाएगा। अब इनका चिन्ह चेंज कर देंगे, घटाने पर कर दो, यहाँ लिख दे घटाने पर, तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा 4y बराबर में ये बचाएगा यहाँ पे 36, y बराबर 4 इधर गुणा में, इधर जाके भाग में, तो 9 आ जाएगा y का मान। अब y का मान यहाँ रखने पर, y का मान यहाँ रखेंगे, तो यहाँ y का मान रखेंगे तो ये x प्लस y का मान 9 बराबर में 17, x बराबर ये प्लस उधर जाके माइनस का हो जाएगा 17 माइनस 9, तो x का मान आ जाएगा ये 8। तो ये आ गया x का मान और ये आ गया y का मान। हमें यही ज्ञात करना था x और y का मान, इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। आपके यदि नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को पुनः देख सकते हैं, दोबारा आप पीछे से पुनः देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं ताकि आपके समझ में आ जाएंगे, नहीं समझ में आए। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है एक तो माध्यिका दे रखा है और एक आपको x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ये रहा, ये हमें ज्ञात करना है और माध्यिका दे रखा है। माध्यिका दी हुई है तो इसका मतलब हमें माध्यिका माध्यक है, तो माध्यक या माध्यिका एक ही बात है। तो माध्यक हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें माध्यक निकालना पड़ेगा, तो CF चाहिए, तो CF निकालना पड़ेगा। तो CF निकालेंगे, तो यहाँ से CF निकालेंगे तो 2 CF ऐसे निकालते ही पहली संख्या तो ऐसे कैसे दूसरे में ऐड करो और फिर यहाँ पे लिखो 2 ऐसे कैसे 6 2 8, फिर इसमें जोड़ा 18, फिर इसमें जोड़ेंगे 25, ऐसे इनको जोड़ते जोड़ते हम तो इनको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे ये 35 होगा, फिर इनको इसमें ऐड करेंगे तो ये 65 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये 65 प्लस x होगा, क्योंकि ये चर राशि है तो ये चर जुड़ेगी नहीं, तो ये इसमें जुड़ेंगे तो अचर जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 75 प्लस x और ये इसमें हो जाएगा तो 80 प्लस x। अब आपको पहले तो आपको क्या करना है, इनका मान निकालेंगे, तो इनको बोलते हैं हम सिग्मा fi, जिसको हम माध्यक निकालते हैं तब माध्यक में n भी बोल सकते हैं इनको। इनका योग निकालेंगे तो ये 10 10 50 और 70 80 87 हो गए, तो ये हो गया 87 85 है, सॉरी 85, और ये प्लस x है तो x रहेगा, तो ये तो आ गया इसका मान। अब हमें ये CF देगा। अब आपको पता है कि आपको चाहे सीधा ये भी मान लिख सकते हो आप, यहाँ पे चाहे इनको जोड़ के लिख लो, मान सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो मान आता है वही यहाँ पे माध्यक में जो CF का वैल्यू आता है वही यहाँ इनका योग होता है सिग्मा fi का। तो इसलिए हम अब आगे आपको पता है सर्वप्रथम क्या करते हैं जब माध्यक में, तो n/2 करते हैं, n में 2 का भाग देंगे तो n का मान ये रहा 85 प्लस x/2 वह पद। अब ये पद हमें पता नहीं चलता कि इसमें कौन सा पद कहाँ पे है, तो इनसे पता नहीं चलेगा कौन सा माध्यक वर्ग होगा। तो हम क्या करेंगे, जो माध्यक क्या दिया हुआ 45 किस किस के बीच में आता है, 45 आता है 40 और 50 के बीच में। देखो यहाँ पे 40 और 50 के बीच में आएगा माध्यक, तो 40 और 50 के बीच में, तो इसका मतलब ये होगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग होगा 40 से 50। ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है। निम्न सीमा L का मान होता है, ये L का मान हो गया, अंतर H का मान होता है। तो आपको सूत्र लगाओ, माध्यक बराबर होता है सूत्र कि n/2 माइनस CF
बटा एफ और यहाँ एल प्लस होता है इंटू में एच। एल प्लस आखिर में करना है, पहले इनको सोल्व करेंगे। तो पहले एन बटा दो है, 85 प्लस एक्स बटा 2 माइनस सी एफ हमारे पास सी एफ, देखो ये तो एफ का वैल्यू होगा, ये तो एफ होता है, और जस्ट इससे पीछे वाला तो ये होता है सी एफ। तो सी एफ हमारे पास 35 बटा एफ का मान 30 और एल 40 प्लस में और इंटू में एच 10 का अंतर। अब 40 तो ऐसा कैसा प्लस, अब यहाँ पे देखो यहाँ एम था, एम का मान कितना था 45, तो एम का मान 45 था, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 45 तो ऐसा कैसा, ये 40 प्लस के इधर जाके माइनस के, ठीक, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, 3 भाग में इधर जाके गुणा में, और बराबर में इधर बच गए ये, तो इनको हम ये 85 ऐसा कैसा एक्स तिरछा गुणा करेंगे तो 35 दूना 70 और बट्टे 2, ये 5 बच गया, घटाने पर 15 बराबर में ये प्लस माइनस कैंसिल, 15 बच गया, एक्स बट्टे 2, तिरछा गुणा करेंगे वज्र गुणा, 30 बराबर में 15 प्लस एक्स का मान निकालेंगे प्लस के जाके माइनस के, तो ये एक्स का मान आ गया 15, एक्स का मान कितना आ गया 15, हमें केवल एक्स का मान ही चाहिए। तो इनको आप नहीं समझ में आया तो आप फिर से दे सकते हैं, और वैसे समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। तो चलते आगे, अगला क्वेश्चन है, इसमें माध्यक दिया हुआ है 1749, तो इसका मतलब माध्यक दिया, मतलब माध्यक का सूत्र चाहिए, सी एफ चाहिए, तो हम पहले सी एफ निकालते हैं। सी एफ, तो सी एफ में क्या करते हैं, पहली संख्या ऐसी कैसी दूसरे में ऐड होकर आएगी, प्लस होकर फिर यहाँ पे आएगी, तो ये 42 प्लस एक्स, फिर देखो ये संख्या जुड़ जाएगी तो ये आ जाएगा 92 प्लस एक्स, फिर ये इसमें जुड़ेगी तो ये आ जाएगा 114 प्लस एक्स। अब ये y आ गया तो 114 तो ऐसा कैसा प्लस एक्स प्लस वाई, अब संख्या में जुड़ जाएगी तो 119 प्लस एक्स प्लस वाई। अब हमें यहाँ पे देखना सिग्मा एफ आई, ये मान आपको पता है, यहाँ पे जो मान होगा वो किसके इक्वल होगा, जिसे हम एन बोलते हैं, इनका योग। तो माध्यिका में जो ये योग होगा यही तो यहाँ इनका योग होता है, माध्यिका में जो यहाँ पे आता है वही इस सिग्मा एफ आई एक्स का इनका योग होता है, तो ये इनके बराबर है प्लस वाई, ये इनके बराबर है। और पर्सन में पहले से यहाँ पे दे रखा है 157, कितना दे रखा है 157 दे रखा है, तो ये योग बराबर होता है सी एफ में जब निकालते तब, को पता है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, कोई क्वेश्चन ये रहा, जैसे ये अभी मैंने पीछे बताया था माध्यक सब निकाला था, तो ये 55 देखो सी एफ का मान निकाला था, तो ये 55 आया था, तो ये इनके योग के देखो ये सेम ही होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे हम ये मान और ये जो 157 है योग, ये इस मान ये मान दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए ये 157 है, सिग्मा एफ आई एक्स का मान तो रख दिया मैंने, और इधर 119 प्लस एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई मैंने इधर ले लिया, ये प्लस के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 157 माइनस 19, तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा, इनको इसमें से घटाएंगे तो ये 38, ये समीकरण नंबर 1। आपको पता है ये एक समीकरण आ गई, एक समीकरण हम सूत्र से निकालेंगे, फिर इनको कर देंगे जोड़ने घटाने पर। तो अब आपको पता है एन का मान आपके पास देर का कितना 157 है, यही तो होता है सिग्मा एफ आई और एन का मान।
तो आपको सर्वप्रथम क्या करते हैं, n/2, तो 157/2, तो ये आ गया 78.5वां पद। अब 78.5वां पद कौन सा है, ये तो या तो बराबर या अधिक, तो इन्हें पता नहीं है कौन सा होगा, बराबर या अधिक कौन सा है, क्योंकि अक्स आ रहा है तो ये अक्स का मान क्या पता क्या कितना हो सकता है, माइनस के हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं, इनसे नहीं पता। तो हमारे पास माध्यक दिया हुआ है, तो ये 17.4, ये 17 किस किस के मध्य आ रहा है, इसमें देखते हैं तो इनके मध्य नहीं, इनके मध्य आ रहा है। तो ये 16 और 24 के मध्य आ रहा है, तो इसका मतलब माध्यक वर्ग ये होगा। तो हम लिखेंगे माध्यक वर्ग क्या होगा, 16 से 24। इसमें ऐप का मान तो ये हो जाएगा, सी ऐप क्या होगा, ये होगा सी ऐप। सूत्र रखो, माध्यक बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ और बटा एफ इंटू एच। पहले इनको हल करेंगे, फिर बाद में एल को प्लस करना है। माध्यक देर का हमारे पास 17.04, एल का मान लिमिट सीमा ये रही 4, 16 प्लस n/2 है 78.5 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ दे रखा है वर्ग से जस्ट पीछे वाली 42, और ये प्लस एक्स है तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस एक्स हो जाएगा, कि ये प्लस के दे रखे हैं तो ये माइनस के है, जबकि यहाँ पे चिन्ह माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा। बटे एफ का मान कितना 50 और इंटू एच अंतर कितने का आ रहा है, इसमें 8 का अंतर आ रहा है, तो ये 8 हो गया। अब देखना यहाँ पे 17 ये प्लस के है, 16 इधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये तो पहले से यार ये माइनस का 16 हो गया, और यहाँ पे ये 50 भाग में है, ये कट रहे नहीं है, तो यहाँ 50 भाग में इधर जाके गुणा में, और ये गुणा में इधर जाके भाग में, और बराबर इधर बच गया 78.5 माइनस 42 और माइनस एक्स। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ तो बच गया कितना 1.04 इंटू 50/8, और यहाँ प्लस माइनस कैंसिल, तो ये बच जाएगा हमारे पास 36.5 और ये एक्स। अब यहाँ पे देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा 100, तो ये इसका भाग 2 बढ़ जा रहा है, इसमें भाग देंगे तो 52, तो यहाँ तो आ गया 52/8, और यहाँ 65 ये और ये एक्स, इसमें इसका भाग देंगे तो ये 6.5 बढ़ जा रहा है, तो ये आ गया 6.5 और ये 36.5 और एक्स। अब देखना ये एक्स प्लस के इधर जाके ये माइनस के इधर जाके प्लस क्या हो गया, ये प्लस के इधर जाके माइनस का, तो ये अपनी जगह पे है और ये माइनस का हो जाएगा। इनको घटाएंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा 30। आंसर कितना आ जाएगा 30 आ गया। प्रश्न में हमें एक्स का और वाई का दोनों का मान निकालना है, तो एक्स का हमारे पास आ गया, तो एक्स का आ गया तो ये इसमें मान रख देंगे। मान रखने पर तो समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये 30 प्लस वाई बराबर 38, और ये 30 प्लस के इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, ये 38 और माइनस के 30, और y बराबर आ जाएगा 8, y बराबर 8 और x बराबर 30। ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने बताया आपको 7 क्वेश्चन बताए हैं, 9 क्वेश्चन हो गए, टोटल 9 क्वेश्चन बताए। ये आपको देख लेंगे तो इनमें आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपका तरीका भी पता चल जाएगा, चाहे प्रश्न कैसे भी आए इनको आप क्लियर कर लेंगे तो आप एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं प्रश्न। अब मैं आपको फिर से ये बता रहा हूँ कि जो मैंने वीडियो बताए हैं बहुत से प्रश्न इनमें से मिल जाएंगे आपको एग्जाम में, या फिर आपको क्वेश्चन के डिजिट मिल भी सकते हैं या मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन के टाइप या तरीका ज़रूर आपको फ़ायदा देगा, ये ध्यान है। अब मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ। आपका होमवर्क रहेगा बहुलक का क्वेश्चन, ये बहुलक निकालना आपको जो मैंने बताया वैसे तरीके से इसी वीडियो के माध्यम से, और एक माध्यक निकालना है। ये पहला क्वेश्चन आपका, ये दूसरा होमवर्क के लिए। और आपको
ये समांतर माध्य मतलब डायरेक्ट विधि से, प्रत्यक्ष प्रत्येक विधि से निकालना है। फिर ये कल्पित से निकालना आपको, और ये पद विचलन से निकालना है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको बहुत से क्वेश्चन बता दिए पेपर में जो आएंगे वो, और कुछ पर्सन बच रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा एग्ज़ाम से पहले पहले। तो आप इनकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है, इन्हीं को अच्छी तरह से कर लेंगे तो पूरे क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएंगे, कोई दिक्कत और कंसेप्ट यही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स।